उदयपुर सूरजपोल थाना क्षेत्र के टेकरी चौराहे स्थित एयरडेंसी होटल के पीछे एक खाली पड़े बड़े भूखंड पर क्षेत्रवासी अपने आप को स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से कुछ समय के लिए रोजाना शाम पैदल घूमते हैं। क्षेत्रवासियों का कहना है कि इस खाली भूखंड में लगभग पिछले 1 माह से यहाँ पर एक ऊँट जो कि भूखंड की उगी घास को खाने के साथ ही इधर उधर घूमता दिखाई देता रहता था, जिसे देख क्षेत्र के बच्चे व बड़े उसे कभी कुछ खाने का तो कभी कुछ पीने का काम भी कर दिया करते थे। क्षेत्रवासियों का कहना है कि करीब 1 माह से बीत जाने से भूखंड में घूमते वाले बेजुबान ऊँट हमारे घर का सदस्य के समान हो गया था, लेकिन रविवार से अचानक नज़र न आने से कई विचारों का आवागमन मस्तिष्क में होने लगा। इस बात को मद्देनज़र रखते हुए जब दूसरे दिन भी ऊँट भूखंड में नज़र नहीं आया तो कुछ युवाओं ने उसकी तलाश शुरू की। जब भूखंड के एक अन्य क्षेत्र में जाकर देखा तो वहाँ जो मंजर सामने आया उसे देखकर सभी की आंखें नम हो गई। वाकया कुछ इस तरह घटा कि कुछ असामाजिक तत्वों ने क्षेत्र में घूमने वाले बेजुबान ऊँट को एकांत क्षेत्र और रात के अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए उसकी गर्दन को काट दिया और क्षेत्र में ही पास पुलिस क्वार्टर होने से या देर रात क्षेत्रवासियों की या पुलिस गश्त की आवाज़ होने से असामाजिक तत्व ऊँट की कटी हुई गर्दन को लेकर मौके से नदारद हो गए। जब इस बात का संज्ञान क्षेत्रवासियों को हुआ तो उन्होंने संबंधित थाना पुलिस को सूचना दी और मौके पर पहुंची पुलिस ने क्षेत्र का जायजा व मौका करते हुए जांच शुरू कर दी। हालांकि क्षेत्रवासियों ने इस बेजुबान ऊँट को अपना घर का सदस्य मानते हुए कई बार सेल्फी लेने व उसके साथ विचरण करने की और घूमने फिरने की बात भी कही। टेकरी निवासी यहाँ पर एक काफ़ी दिनों से 1 महीने से एक ऊँट था जो घूम रहा था और यहाँ के क्षेत्रवासी जो भी वो ऊँट पानी वगैरह पिलाना और बच्चे कोई सेल्फी वगैरह लेना, खाना खिलाना, कुछ दे देते थे खाने के लिए। काफ़ी दिनों से कल शाम तक उसको सही घूमते हुए देखा था। कल अभी हम आए यहाँ पे शाम की इवनिंग वॉक करते हैं, उस समय देखा तो ऊँट की गर्दन कटी हुई थी और गर्दन थी नहीं। ऐसा लग रहा है उसको धारदार हथियार से काट कर उसको, और ऐसा कुछ रात को आवाज आने से वो कूदा कर और भग गए और वो उसी हालत में उसको आधा जीव छोड़ गए हैं। वो ऐसे कुछ वारदात हुई है, गर्दन काट के ले गए। बाकी वो उसको पूरा ही ले जाने के चक्कर में थे, लेकिन हो सकता है यहाँ पास में पुलिस लाइन क्वार्टर रात को नाइट की कोई गैस की गाड़ी आई हो, वो सुनकर या कोई आवाज सुनकर वो यहाँ से भग निकले और ये इस लावारिस हालत में अब ये आपको ऐसा क्या महसूस हुआ जिसकी वजह से आपको लगा कि उसको ढूंढना चाहिए? हमें बहुत प्रेम था उससे, क्योंकि महीना भर हो गया था। महीना भर से हम उसके साथ में थे। जब भी इवनिंग वॉक करने आते थे मोहल्ले वाले बच्चे सब, तो उसके साथ में मतलब पानी पिलाना करना, सेल्फी लेना, तो थोड़ा अच्छा लगता था। केमल है, चलो मोहल्ले में आया, बड़े बड़े बच्चे हैं, छोटे नहीं जानते तो बताते थे कि बेटा ये केमल है, तो सिखाने के बाद में तो हमें लगा प्रेम हो गया था उससे। तो अब आज देखा शाम को आकर के इवनिंग वॉक करते समय कि वो नजर नहीं आ रहा, कहाँ गया। तो हमने ढूंढा, उससे पता चला इस हालत में ये पाया गया यहाँ पर इस मोहल्ले के अंदर। तो ये पता चला है कि यहाँ पर हो सकता है कि 4 से 5 लोग रात को कुछ संडे के चक्कर में, और मोहल्ले वाले सब संडे था, वीकेंड कर्फ्यू के चक्कर में मोहल्ले यहाँ पर मोहल्ले वाले कम आए थे, तो हो सकता है उस दौरान कोई व्यक्ति आए हों और यहाँ पर ये वारदात करके गए हैं। किस तरीके का आक्रोश अभी? आक्रोश तो सर बहुत खराब है। केवल वापिस जनता को सोचना चाहिए, जीव हत्या बहुत गलत चीज है। हम लोग को इतना प्यार रखता था, अब इतना दुख हो रहा है कि इसको किसी ने मारा, बहुत गलत काम किया जिसने भी किया। प्रशासन को इसका ध्यान रख करके यहाँ पे इसकी सूचना जब दे चुके हैं हम थाने के अंदर, बाकी इसको देख दुखा के जो भी इसका मालिक है उसके यहाँ सूचना पहुंचाई जा रही है। अब बाकी की अब जनता देख रहे हैं कि भैया केमल जो भी है, अपने प्रशासन देख करके अपनी जनता को ध्यान रखे कि भैया जीव हत्या न होने देवे, ज्यादा ध्यान रखे और सुरक्षित रहें।